से ऊपर ही टाइम लिया। प्रोफेसर रागी, देखिए भाषा की मर्यादा के अगर टूटने की बात होगी तो बहुत सी बातें होंगी, लेकिन 3 दिसंबर किसका नंबर जो विषय है, देखिए और मूर्खों का सरदार पे आपत्ति है विपक्ष को। देखिए 3 दिसंबर तो सारे मतपेटी में बंद हो चुके हैं, और चाहे ये कहें वो कहें, सबका सब आकलन है, क्योंकि हमको पता है कि सेफोलॉजिस्टों को बहुत बार जो है वो बड़ा धूल चाटनी पड़ी है। रही बात भाषा की, तो जब अमित शाह और प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश में चुनाव के अभियान लड़ रहे थे, यही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने क्या प्रधानमंत्री के लिए भाषा प्रयोग किया था? 2 गुजराती गधों शब्द का प्रयोग किया था। ये लोग भाषा सिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। इस प्रकार की भाषा अपने प्रधानमंत्री के लिए, कांग्रेस पार्टी के युवराज और उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी कहते थे तू। ये मैं आप कोई भी, आप सब बच्चे हैं, हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप लोग कोई भी गूगल करके आप देख लीजिएगा। हम अपने से बड़ों के प्रति इस प्रकार के असंस्कारित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। एक उम्र की भी हमारी सीमा होती है। और प्रधानमंत्री का पद, हम भाटी जी को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तू तड़ाका नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हम बड़े हैं ये, और बड़े का हमारे भारत की परंपरा में, भारत के सांस्कृतिक मर्यादा में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन वो सारी मर्यादाएं तोड़ करके जी। राहुल गांधी जी ने इसका प्रयोग किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीति की जो गिरावट है और जो प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए थी, उसकी जगह जो वैमनस्यता है, इसका सूत्रपात श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसी समय रख दिया था जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने मौत का सौदागर शब्द। ठीक है सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके जी, कुलदीप जी, क्या आपको लगता है कि 3 दिसंबर किसी का भी नंबर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी का नंबर तो नहीं आने वाला इन 5 में से किसी राज्य के अंदर? देखिए 3 दिसंबर तो जो नंबर है जनता का नंबर है, जनता तय कर चुकी है कि उसे किसको लेके आना है। और जो सरकारें वहाँ रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश में रही हैं और राज्यों में रही हो, उन्होंने जनता को धोखा दिया। आम आदमी पार्टी स्पष्ट करती है, आम आदमी पार्टी हमेशा युवाओं की बात करती है, बिजली की बात करती है, पानी की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। हम ये जाति धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ाने वाले लोग नहीं है। हम तो गारंटी देते हैं, और जो हम गारंटी देते हैं गारंटी को पूरी करते हैं। जो गारंटी हमने दिल्ली में दी, उस गारंटी को पूरा किया। हमने दिल्ली के लोगों से कहा हम आपको बिजली देंगे, लोगों को बिजली दी। हमने पंजाब के लोगों से कहा आपको बिजली देंगे, हमने बिजली दी। हमने पानी की बात करी, हमने अच्छे स्कूल की बात करी, अच्छे अस्पताल की बात करी, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, और वही गारंटी अब हम पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश, गारंटी तो मोदी जी भी दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, एक-एक करके सबको जेल भेज देंगे। अमीश भाई, मोदी जी देते हैं जुमला, 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ रोजगार का जुमला, और मिला किसी को नहीं आज तक। बताओ किसको मिला? मोदी जुमला दिया, अगर उन्होंने सच्चाई कही होती तो लोग उनके साथ होते। उन्होंने केवल जुमला दिया है। तो मोदी जी जुमले देते हैं, अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं, और जो गारंटी देते हैं उस गारंटी को पूरी करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। तो इसलिए 3 दिसंबर को मुझे लगता है कि वहां की जनता जरूर आम आदमी पार्टी भरोसा करेगी। जहां जहां हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति करते हैं। इन्होंने 1 पे 1 फ्री की गारंटी भी दी थी क्या? इन्होंने तो गारंटी दी थी कि महिलाओं से पूछ के शराब के ठेके खोलेंगे, पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, दिल्ली को नशा मुक्त बनाएंगे, दिल्ली को नशा युक्त बना दिया और प्रदूषण मुक्त बना दिया। नशा मुक्त और प्रदूषण मुक्त बना दिया। आप बीच में बोल रहे हैं मध्य प्रदेश शराब नहीं बिकती है। मैंने इनके बीच में नहीं बोला। मध्य प्रदेश में शहजाद जी की सरकार है, बता दें शराब बिकती नहीं। आप आपके बीच में नहीं बोले, उन्होंने विरोधियों को बीच में फ्री देते हैं मध्य प्रदेश में। ये तो कह रहे हैं ऐसी पियो के मर जाओ घर जाके। सर गुजरात में ऐसी देते हैं जब शराब सुन लीजिए ना, और लोग पी के मर जाए। अच्छा अमीश भाई 30 सेकंड सुन लीजिए, 30 सेकंड। इनकी तो ऐसी गारंटी है और ऐसी सेमीफाइनल है, कांग्रेस तो इनको सेमीफाइनल खेलने नहीं दे रही है, और कांग्रेस इनकी गारंटी नहीं ले रही है, ना ये कांग्रेस की गारंटी ले पा रहे। अच्छा चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए अभी इन्होंने कहा कि भाषा की मर्यादा। मैं हमेशा, मुझे अच्छा लगता है कि जब भाटी जी मेरे साथ होते हैं डिबेट में, ये एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। भाटी जी, आप उस समय पर मेरे से ज्यादा एक्टिव रहे होंगे। वाजपेयी जी को सदन के पटल पर सोनिया गांधी ने गद्दार कहा था, वहां पर दूर दूर तक मोदी जी तो थे भी नहीं। उस समय पर आपने विरोध किया था क्या? जब कहा था एक शेरनी 100 लंगूर, और 100 लंगूर में कौन थे? लोहिया, जेपी, मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस के जो भी विरोधी दल थे, बीजेपी के बड़े नेता वाजपेयी जी, अडवाणी जी, 100 लंगूर कहा था। तब आप कहां थे? और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। हाँ, चिकमंगलूर।
अरे भाई छोड़ो अखिलेश। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ अपने चिरकुट अखिलेश जी कह रहे चिरकुट नेता कांग्रेसियों को, वो कह रहे अखिलेश, ये कौन सी भाषा की मर्यादा है, जरा ये भी बता दीजिए। और वो उनका पर्सनल मैटर है, मतलब उनका पर्सनल मैटर नहीं है। बात शब्दों की, अरे मैं अपनी कर रहा हूँ भाई, आपका तो स्टेक ही नहीं है। आपका क्यों नहीं स्टेक है भाई? इनकी तो पार्टी नहीं है, तेलंगाना में पार्टी नहीं है, इनकी पार्टी सुन लीजिए, इनकी पार्टी कहाँ है? अच्छा, इनकी एक कॉमरेड थी, वो कॉमरेड भी छोड़ कर आ चुके जम्मू कश्मीर से। इनकी एक जम्मू कश्मीर की शैला राशिद कॉमरेड भी छोड़ चुके हैं। और सुन लीजिए आखिरी बात, ऐसे थोड़ी होता है, मेरी आखिरी बात समाप्त होने दो, उसके बाद देखिए भाई, विवेक 30 सेकंड। ये रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके पार्टी की सरकार है केंद्र में, इनको रोल मॉडल होना चाहिए, इनको खुले में बोलना चाहिए। मैं भाजपा से हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरे काम है, लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं मेरा कोई काम नहीं, ये आम आदमी पार्टी में कमी, वो समाजवादी में कमी, ये लेफ्ट में कमी, ये कांग्रेस में कमी, ये लड़ रहे हैं, वो मिल रहे हैं। आपने क्या किया? जी क्या है आपकी उपलब्धि? सुन लेते अमित जी, 5 राज्यों में जहां पर हमारी सरकार है, मैंने तो उसके काम गिनवा दिया, परंतु जो बाकी राज्यों में इनकी सरकारें हैं, राजस्थान के काम हम नहीं पूछेंगे क्या? राजस्थान में नहीं पूछेंगे पेपर लीक क्यों है, राजस्थान में ये नहीं पूछेंगे महिला उत्पीड़न में नंबर 1 क्यों है, छत्तीसगढ़ में नहीं पूछेंगे इतना घोटाला क्यों हुआ, गोबर में भी घोटाला, गोठान में भी घोटाला, भर्ती में घोटाला। परंतु मेरा सवाल इनसे ये, देखिए इन्होंने क्या कहा अभी, इन्होंने कहा कि ईवीएम दबाकर फांसी की सजा देनी है, वैसे ईवीएम दबाना है, ये क्यों बोला? भाटी जी, अगर पीएफआई की मार्च निकाली जाती है राजस्थान में और हिंदू यात्राओं को रोक लगाई जाती है, तो ऐसे पीएफआई के आतंकवादियों को फांसी की सजा देने के लिए ही हम वोट देंगे। पेपर लीक माफिया जिन्होंने 70 लाख युवाओं के भविष्य को तार किया है, उनको फांसी की सजा ही हम देंगे, और जो महिलाओं का उत्पीड़न करेंगे उनको फांसी की सजा ही हम देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। बड़ी बात करनी है ना, मैं राजकुमार भाटी की बात करता हूं, दीजिए गारंटी दीजिए लोगों को आज, ठीक है? ब्रजभूषण सिंह को सजा कम मिलेगी, ये गारंटी देके बताएं, जिनके खिलाफ देश की महिला पहलवान बैठी हुई थी। मैं जवाब देता हूं। इसका सवाल जवाब आगे दीजिएगा, लेकिन राजकुमार भाटी, बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि वो हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी कम्युनल कार्ड खेल रही है। प्रधानमंत्री मोदी पे आरोप लग रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे आरोप लग रहा है, शहजाद पूनावाला पे भी आरोप लग रहा है कि इन्होंने ट्वीट कर दिया कन्हैयालाल साहू की वो की संकेतिक वो मशीन जिसके अंदर खून के धब्बे थे, और बोला कि देखिए इसका अब आप लोगों को बदला लेना है। माननीय मोदी जी का सिद्धहस्त फार्मूला है उनका। क्या फार्मूला है? फार्मूला है सिद्धहस्त जी, कि वो जब भी चुनाव का जो यानी फिक्स्ड फार्मूला है। हाँ, प्रचार खत्म होता है जिस समय 5 बजे चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, एक दिन पहले, कि अब कोई प्रचार नहीं करेगा। प्रचार न करने का मतलब होता है पार्टी का सिंबल, पार्टी का कैंडिडेट, पार्टी के चुनाव चिन्ह, पार्टी का कोई नेता सार्वजनिक रूप से न दिखाई दे। मोदी जी तुरंत हर चुनाव में, ऐसा नहीं इसी चुनाव में हुआ है, और अब तो इतने हैबिचुअल हो गए हैं वो कि हम आपत्ति भी नहीं करते, क्योंकि उनकी आदत है, वो करते हैं। हर चुनाव के बाद किसी न किसी हैबिचुअल हो गए, किसी ना किसी मंदिर में पहुंच जाते हैं, मूर्ति के सामने ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, तिलक लगा के चौड़ा सा, और सारे चैनल जो चैनल हैं उनके समर्थक, शहजाद भाई, चैनल कैमरा ले लेके पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि सेट होता है प्रोग्राम, और फिर वो से 12 घंटे तक चैनल दिखाते रहते हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है, ये संचार साधनों का दुरुपयोग है, और ये कानून को अंगूठा दिखाना है कि मैं तो इस तरह कानून तोड़ूंगा, तुम मेरा बिगाड़ो, क्या बिगाड़ोगे? एक मिनट आप बोल लीजिए, उसके बाद दो बातों का जवाब और दे दूं। एक तो शहजाद भाई ने गिनवाई गलतियां, किसने किसके लिए क्या कहा। मैं ईमानदारी से ये मानता हूं कि हम किसी की कमियां गिनवा के अपनी कमियों को नहीं छिपा सकते, हमें पहले अपनी कमी दूर करनी चाहिए। मेरी कोई गलती है, मैं तुरंत मानने को तैयार हूं, लेकिन जो आपने कहा कि गधा कहा था, गधा उनके लिए नहीं कहा था। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी सम्मान करती है,